हमारे स्कूल की घंटी होती है ना, टन 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 टन। मैंने एक बार क्या करा था, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे घूम रहा था, मैंने कहा यार घंटी पड़ी है यहाँ पे। हम दोनों देख रहे भाई घंटी पड़ी है यार, इसी से तो बेल 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 बजती है। हम दोनों ने उसका वो हथौड़ा था ना वो चुरा लिया। बेटा सबसे पहले बताइए कौन कौन आप में से स्कूल गया है? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। आप में से कौन कौन कभी स्कूल गया है? 10वीं क्लास की बात कर रहे हैं। एक बच्चे ने पिछली क्लास के लिए बोला बहुत दुख होता भाई, बहुत दुख होता जब तुम तो प्रमोटेड बोलते हो है? तो बेटा हो तो क्या बोले? मी नो, इसमें भी नो है, स्कूल नहीं गए हैं। जो स्कूल नहीं गए हैं मतलब एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर स्कूल लिखा होता है, ठीक है, उसमें जाना होता है और ड्रेस होती है स्कूल की। कई कई जगह पर नहीं भी होती है लेकिन होती है, वैसे इंडिया में तो होती है, ठीक है। जाना होता है, वहां पे पढ़ाई होती है। जैसे आप यहाँ चल रहा है ना, वहां पे एक फिजिकली आपके सामने एक टीचर आएगा, ठीक है, वो पढ़ाता, वो स्कूल होता है। कौन कौन गया उसमें? कई सारे बच्चे गए। स्कूल में एक और जगह होती है, उसी स्कूल के अंदर एक खाना होता है, मतलब पैखाना नहीं, खाना ठीक है। वो खाना होता है एक्सपेरिमेंटल लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब। कौन कौन गया है? दिल बना देना जरा, ठीक है। कौन कौन स्कूल में लैब में गया है? दिल बना देना, फिजिक्स की लैब में खासकर, ठीक है। हाँ, आधे बच्चे तो भाई साहब बायो की लैब में जाते हुए, ओ छिपकली मार रखी है यार ने, तो टीचर तो कतई खूनखार हो रखा है, छिपकली मार रखी है, देख यहाँ पे तो सांप भी पड़ो है? मेरा दोस्त गया तो सांप चुरा के ले आया। उसको था कि कुछ ना कुछ तो चुराना है। केमिस्ट्री लैब में जाता था तो टेस्ट ट्यूब चुराता था। अब कई दिनों से बायो की लैब में जा रहे थे, तब उसको समझ नहीं आ रहा क्या चुराए। मेंढक से घिनाती है, कह रहा सांप ले चलते हैं, और गले में लगा के भाई साहब लकड़ी लगा दूंगा पीछे, बिल्कुल। हाँ, कई सारे स्कूल गए, देखा है। हाँ, कईयों ने हो भी सकता है। कई स्कूलों में क्या होता है ना, जब लैब का पीरियड होता है तो टीचर का सिलेबस तो हो नहीं रहा होता है, तो टीचर कहता है लैब में क्या ही सीखेगा बच्चा, ठीक है, हम इसको यहीं पे पढ़ा देते हैं। तो आपने कभी ऐसे आते जाते कभी आपने देखा होगा कि एक फिजिक्स की लैब है, उसमें शीशा है, आपने अंदर देखा होगा यार यहाँ तो मस्ती होती होगी, इतनी बड़ी बड़ी टेबलें हैं, है ना, क्या मजा आता होगा फिजिक्स की लैब में, है ना। कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने देखा है कि फिजिक्स की लैब होती है। और कई लोग अंदर गए भी होंगे, तो आपके स्कूल में ऐसा होता होगा कि बेटा ये है माइक्रोस्कोप, है पापा, है भाई भाई ये तो माइक्रोस्कोप है। टीचर कहता हाथ मत लगा दे, हाथ तोड़ दूंगा, ठीक है, बहुत महंगा आता। तो टीचर बस तुम्हें लैब में ले जाके बस ये बता रहा होता, देखो हमारे स्कूल ने ये चीज खरीदी है, 1 लाख रुपए की है, वो 2 लाख की है, ये 50,000 की है, 60,000 की है। सर जी फिजिक्स कहां से पढ़ेगा? फिजिक्स तो तुम किताब से पढ़े, बस देख लो हमारे लैब में सब कुछ है, छूना किसी को भी नहीं है। और चोरी तो बेटा कर दी, लैब के बाहर चेकिंग होगी, पहले बता रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जाती लैब में ना, सबसे पहले कोई छोटी मोटी चीज चुरा लेते हैं। हम लोग पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम लोग ऐसे थोड़ा सा बता लेंगे, देखे पेंडुलम का बॉब कोई लेके चला गया। हम कह रहे हैं कहीं गिर गया होगा, गिर गया होगा, हम ढूंढ रहे नहीं मिला। अगले दिन हमारी क्लास में बच्चा कह रहा है भाई देख चुरा के लाया हूं। मैंने कहा हाँ भाई साहब, भारत रत्न का अवार्ड तो तेरे को मिलना चाहिए, कहां से चुरा के लाया? कह रहा भाई लैब से। मैंने कहा करेगा क्या? कह रहा वो नहीं पता, लेकिन मैं चुरा लाया। मतलब जो पावर फील होती थी ना टेस्ट ट्यूब फोड़ने में, है ना, लैब में जाओ टेस्ट ट्यूब फोड़ दो, टेस्ट ट्यूब चुरा लो, है ना, थोड़ा सा केमिकल कहीं से गिरा दो, पानी बहा दो, गैस खुली छोड़ दो, स्केल चुरा लो, बॉब चुरा लो, प्रिज्म, लेजर, ये चुराने का जो मजा था स्कूल में तो कहीं नहीं। और ये चीज भी नोटिस करना कि जब आप लैब में होते हो ना, तब आपको उस चीज की इतनी मतलब चाहत होती है ना, यार ये कैसे, यार कितनी मस्त चीज है यार, ये प्रिज्म देख यार हर जगह से दिखता है, और ऐसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है। मुझे लगता है उस रूम के अंदर उन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप उसको चुरा के अपने उससे बाहर लाते हो ना, ये क्या है ये, उसी समय फेंक देते हो, है ना, उसी समय फेंक देते हो। सच बताना, अभी मैं बताऊंगा कलर कोडिंग में क्यों ये वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि ये रिलेटेड है कलर कोडिंग से ही, ठीक है, ऐसा नहीं है। सच बताना, दिल बनाना, जिन लोगों ने स्कूल में नहीं तो घर में या फिर कहीं आप गए, आपने कोई एक छोटी, मतलब बहुत बड़े चोर नहीं बने आप, आपने चिंदी हरकत करी, एक छोटी सी चीज ही चुराई, ठीक है, जिसका आपको उस समय के लिए मोह था, लेकिन बहुत बड़ा आपको काम नहीं था, लेकिन आपने चुरा लिया क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए थी कि ये चीज तो मैं ले जा सकता हूं, है ना। खुद को प्रूव करने के लिए आपने छोटी मोटी चीजें लैब से, स्कूल से
पर्सनली मैंने, जो हमारे स्कूल की घंटी होती है ना, टन 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 टन, मैंने एक बार क्या करा था, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे घूम रहा था, मैंने कहा यार घंटी पड़ी है यहाँ पे। हम दोनों देख रहे भाई घंटी पड़ी है यार, इसी से तो बेल 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 बजती है। हम दोनों ने उसका वो हथौड़ा था ना वो चुरा लिया। क्यों चुराया हम दोनों को नहीं पता था, ठीक है, क्यों चुराया हम दोनों को बाप रे बाप, सारे सारे चोटे भरे पड़े अबे और ये अभी हमको और 4,000 देंगे एक्सपेरिमेंट समझाने भाई। तो मैंने अपना ना वो हथौड़ा चुरा लिया, तो किसी ने मेरे को देख लिया था, तो मेरे टीचर को बताया कि भाई अब वो घंटी ना बजे, क्लास खींची जा रही है, सारे टीचर परेशान, यार इतना तो हम पढ़ के भी नहीं आए थे जितना पढ़ाना पड़ रहा है, हम तो इसी पेज तक पढ़ के आए थे, हम 11th में थे उस समय। हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे, वो फंस गए भाई साहब, बेल ही नहीं बज रही, अब इतना ही पढ़े थे किताब, तो कह रहे रिवाइज करो सारे बच्चे, ठीक है। तो फिर कोई आया वहां से गार्ड वार्ड, उसने कहा कि इस लड़के को भेजो जरा। वो मेरे को लेके गए, कह रहे घंटी बजानी है भाई, दे दो। मैंने कहा क्या? कह रहे हथौड़ा चुरा के लेके गए हो ना यहाँ से, दे दो। ये भी नहीं पूछ रहा आपने चुराया है नहीं, बहुत कन्विक्शन था उनमें, ठीक है। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारा, मैं बिल्कुल डटा रहा, मैंने नहीं चुराई, मैं क्या कर दूंगा ये हथौड़े की है। कह रहे इसका बैग चेक करो। बैग चेक कर लिया, आज पूरी क्लास चेक कर ली, कहीं नहीं हथौड़ा मिला। कह रहा कहां फेंक दिया? मैंने कहा नहीं फेंका मैं पूरा लड़ लिया भाई साहब कि कैसे आपने मेरे को चोर घोषित कर दिया। ऊपर कैमरा भी लगा था, कैमरे में आया था, उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो मैं पहले लड़ रहा, मैंने कहा कैसे घोषित कर दिया तुमने चोर है? अब मैं किस मुंह से घूमूंगा अपनी क्लास में और स्कूल में, बहुत इज्जत है हमारी। हुआ क्या, जैसे स्कूल से बाहर निकले दोस्तों ने पूछा भाई क्या करा तूने उस घंटे? मैंने अपनी सॉक्स में से निकाला, मैंने कहा ये रहा मैं बहुत खुश हुआ उस दिन। अगले दिन मेरे पापा को भी बुलाया कि देखो आपका बेटा चोर है और इसे घंटी चुराई है। अब वीडियो दिखा दी। अब फिर मेरे को डर लगा भाई, तो मैं शाम को, मेरे को कोई काम तो था नहीं, अब मुझे ये था कि यार स्कूल का फोन आया पापा के पास, उन्होंने कहा घंटी कल वापस, वो हथौड़ा कल वापस करना है आपको। अब मैं डर गया, अब मैं वही हथौड़ा वापस करता तो मैं घोषित हो जाता मैं चोर हूं। तो मैंने क्या करा, मैं सिर्फ वो छोटा सा हथौड़ा लेके कबाड़ी वाले के पास गया और मैं कह रहा भैया लोहा बेचना मुझे। और शक्ल तो पूरी वैसी थी हमारी, वो सोचा कि कोई होगा वेंडर, ज्यादा लोहा लेके आया होगा। कह रहा कि हाँ बताओ। मैंने कहा ये बेचता कह रहा बस। मैंने कहा कह रहा ये सब नहीं यहाँ बिकता। मैंने कहा प्लीज ले लो यार, कल मेरे को हथौड़ा खरीद के देना, पैसे नहीं है जेब में। तो उसने ना मेरे को 5 रुपए दिए उस हथौड़े के। मैं उस समय लगा कि चलो ठीक है हो जाएगा। फिर वहां पे दुख खत्म नहीं हुआ, फिर मैं गया एक साइड में बंजारे के पास, मैं कहा भाई हथौड़ा दे दे। वो कह रहा 40 का। मैं कहा भाई 5 रुपए ही है, जूता और ले ले भाई, लेकिन हथौड़ा दे दे। तो उन्होंने हथौड़ा दे दिया। और फिर मैं ये सोच के बैठा था कि भाई मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कहूंगा देखो यार हथौड़ा हमने चुराया नहीं है, तुम हम पे वैसी फालतू का नाम रख रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारे पे पैसे की कमी नहीं है, हथौड़ा तुम हमसे ले लो, लेकिन ये फालतू का ना बकवास हम पे ब्लेम मत डालियो। हम ये सोच के सोए थे रात को। अगले दिन क्या हुआ, वीडियो चल गई। और वीडियो चल गई तो उसमें दिखा दिया कि भाई आपका बच्चा तो हथौड़ा चुरा के भाग गया। तो पहले हमारे प्रिंसिपल जो थे उन्होंने पूछा ये चुराया क्यों? मैं वीडियो देख रहा, मैंने कहा आप तो सच बताना पड़ेगा। मैंने कहा सिर्फ मजे के लिए चुराए हैं। तो कह रहा ये क्या तरीका है? मैंने कहा यही है, बस बच्चों से पूछो, बच्चों को पता है, देखो सारे के सारे बता रहे थे। फिर उन्होंने कहा चलो हथौड़ा वापस करियो। अब मैं दे रहा हूं नया हथौड़ा पापा कह रहे यही था? कह रहे नहीं ये नहीं था। तो मैंने कहा कि मैंने तो यही चुराया। कह रहे वीडियो चलाओ दोबारा। मैंने कहा अच्छा मैंने बेच दिया वो वाला हथौड़ा, ये मैंने नया खरीदा। कह रहे तूने इतना दिमाग लगाया सिर्फ मस्ती के लिए कि तेरे को 2 मिनट के लिए मजा आ जाए कि तूने हथौड़ा चुरा लिया है, ठीक है। तू गया है कबाड़ी वाले को बेचा है, वहां से बार्गेनिंग करा है, 5 रुपए लिया है, पता नहीं किसका जूता तू उसके साथ बेच दिया, फिर वहां से हथौड़ा लेके आया है, और फिर तू मतलब पूरी कहानी की प्लॉटिंग चल रही थी, ठीक है। ये शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, ठीक है। हाँ ये फेक नहीं है, सच बात है, सच बात है, सीरियसली बता रहा हूं। हाँ लिटमस टेस्ट कर रहा है एक बच्चा। हाँ मैंने ये सारा ये जो कहते हैं ना पड़पंच पूरा बैठाया था कि किसी तरीके से हथौड़ा वापस तो कर दिया जाए और अपनी इमेज वापस पा ली जाए, ठीक है। होता है यार बचपन में, देखो अभी भी तुम 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में, ये एज में ऐसा होता है, तुम्हें मजा आ रहा होता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि इससे होगा क्या, ठीक है। तो हम भी उसी एज में थे ना यार, हमें थोड़ा पता था उस हथौड़े को लेके हम क्या करेंगे। थोर का हथौड़ा तोड़ना था वो, है कि मैं उठा के जमीन में मारूंगा सारे टीचर भग जाएंगे वहां से। ऐसा तो कुछ होना ही नहीं था, छोटा था हथौड़ा था, है उसकी वजह से बेइज्जती और हो गई, क्लास में सब हथौड़ा चोर बोलने लग गए। हाँ